नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी ने एनडीए सरकार को गिराने की धमकी दे दी है। अब नीतीश सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, तो वहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया। साथ ही बिहार में अब शराब पीने पर जेल नहीं होगा। जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में किनको किनको पीएम आवास नहीं मिला है, जिनको भी बिहार में घर नहीं मिला है, सरकार की तरफ से अब मिशन मोड पर काम होगा। सभी को उनको अपना घर मिलेगा। बिहार सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान कर दिया है कि अब नई रणनीतियों के साथ लक्ष्य को करेंगे हासिल। देखिए, केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को 2021-22 में गरीब और आवास विहीन परिवारों के लिए पक्का मकान बनाने के लिए 11,49,947 आवास का नया लक्ष्य दिया है, लेकिन अभी भी 4 लाख से ज्यादा आवास बनना बाकी है। और इधर बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार वालों को घर मिलेगा, सभी को घर मिलेगा। मिशन मोड पर अब काम होगा। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि पंचायत चुनाव समाप्त होने के साथ ही आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 11.5 लाख आवास के लक्ष्य पर काम शुरू हो जाएगा, जो पहले विलंब हुआ है, लेकिन अब विलंब नहीं होगा। यानी नए साल में बिहार वालों को नई सौगात मिलेगी। बिहार के गरीबों को उनका पक्का घर मिल सकेगा। और साथ ही कहा है कि नए लोगों को जिनको घर मिलना है, उन लाभुकों के चयन से लेकर जियो टैगिंग का काम जल्द होगा और पहली किस्त की राशि भी उन्हें आवास बनाने के लिए जल्द ही दे दी जाएगी। बता दें कि सरकार आवास निर्माण के लिए 3 चरणों में राशि मुहैया कराती है। 40-40 हजार रुपये करके 3 बार देती है सरकार। तो बिहार के जिन गरीब परिवारों को जो आवास लेने के लिए जरूरी अर्हता को पूरा करते हैं, कृपया कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताइएगा, ताकि वहां की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा पाऊं। अब पूरे बिहार में बीजेपी का विरोध होगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले जहां भी मिलेंगे उनका मुंह काला कर दिया जाएगा। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी ने विरोध कर दिया है। कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं, हर हाल में मिलना चाहिए। तो इस पर पप्पू यादव ने कह दिया है कि बीजेपी के जिनमें बिहार का विरोध, भाजपा वाले जहां भी मिले उसका मुंह काला कर दे। अब बीजेपी वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। कहा गया है कि महंगाई से लेकर अन्य मुद्दों पर बहुत ही हो गया बीजेपी की दादागिरी। अब बीजेपी को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी के जिन में है बिहार का विरोध। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का किसी दूसरे राज्य और वहां के नेताओं ने विरोध नहीं किया, पर बीजेपी वालों ने किया है। मैं बिहार वासियों से आह्वान करता हूं कि बीजेपी वाले जहां दिखे उनका मुंह काला कर बिहार के हक की आवाज बुलंद करें। और साथ ही बिहार की जनता से बड़ी खबर आ रही है। बिहार की जनता अब कसम खा रही है कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी को वोट नहीं देना है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में एक और नया जिला बन सकता है। एक और नया जिला बन सकता है बिहार में, यानी बिहार में 38 जिले हैं, अब 39 जिले हो सकते हैं। और इसको लेकर अब सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर वाल्मीकि नगर में 21 दिसंबर को बैठक प्रस्तावित की गई है। कैबिनेट सचिवालय में प्रस्तावित बैठक के संबंध में आदेश जारी करते हुए इससे मंत्रियों और अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है। संभव है कि इस बैठक में नए जिले के रूप में वाल्मीकि नगर को मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो राज्य में जिलों की संख्या अब 38 से बढ़कर 39 हो जाएगी। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शराबबंदी का विरोध कर दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा है, गरीबों से कहा है कि थोड़ी थोड़ी शराब पिया करो। डीएम, एसपी से लेकर मंत्री तक सब पीते हैं शराब, दवा के रूप में लेना गलत नहीं है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि चाहे जितना भी प्रताड़ित कीजिएगा, लेकिन सच बोलूंगा। अफसर, जज, नेता रोज शराब पीते हैं, गरीबों को जेल भेज दिया जाता है।
जीतनराम मांझी बोले कि बड़े लोगों की तरह घरों में शराब पिए, किसी को पता नहीं चलेगा, शराब पीकर रोड पर ना निकलें। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में बड़े लोग जैसे ठेकेदार, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, जज जैसे लोग अपने घरों में बंद होकर शराब पीते हैं। वे रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं और दुनिया नहीं जानती है कि वे पी रहे हैं। इसलिए हम गरीबों से वही कहते हैं कि क्यों पीकर इधर उधर करते हो, तुम लिमिट में पिया करो। जैसे बड़े लोग पीते हैं, तुम पीकर बाहर निकलते ही क्यों हो, तभी तो पकड़े जाते हो। बड़े लोगों की तरह लिमिट में पियो और अपने घर में ही सो जाओ, सुबह उठकर अपने काम में लग जाओ। जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी कानून की आड़ पर गरीबों और दलितों को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है, वह गलत है। आधा बोतल और 1 बोतल शराब का सेवन करने पर जेल भेजा जाना बिल्कुल ही सही नहीं है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि एक लिमिट में शराब लेना फायदेमंद होता है। साथ ही मांझी बोले कि अगर कोई 50 लीटर या 100 लीटर के साथ पकड़ा जाता है तभी उसको जेल भेजा जाए, वरना नहीं। साथ ही मांझी बोले कि हमारे समाज में रिवाज है कि देवी देवताओं को भी शराब चढ़ाई जाती है। सुअर की बलि देने से पहले उसको शराब पिलाई जाती है। इसके साथ दिन भर मेहनत मजदूरी करके अगर कोई 50 या 100 रुपए की शराब खरीद कर पी लेता है तो पुलिस उसको पकड़कर जेल भेज देती है। बड़े बड़े लोग भी शराब पीते हैं, उनका कुछ नहीं होता, अतः गरीबों को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। तो वहीं जीतनराम मांझी बोले कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर में भी शराब बनती थी, मेरी माँ और पिताजी शराब बनाते थे। मांझी बोले कि शराबबंदी कानून को बदला जाना चाहिए ताकि गरीबों को जेल ना हो, कम मात्रा में शराब पीने पर किसी को भी जेल ना जाना पड़े। बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने वाला है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। बीजेपी ने कह दिया है कि एनडीए के सहयोगी दलों को उत्तर प्रदेश में उनकी जरूरत नहीं है। और अब जीतनराम मांझी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ भड़क गए। उन्होंने कहा कि कमजोर हैं हम लेकिन मजबूर नहीं हैं। मुकेश सहनी ने बीजेपी को कड़े लफ्जे में धमकी देते हुए कह दिया है कि सुन लो बीजेपी, आप भ्रम में ना रहें, हम सरकार गिरा भी सकते हैं। बिहार में सरकार चलाने के लिए जितनी 74 सीट वाली बीजेपी की जरूरत है उतने ही 4 सीटों वाले वीआईपी की भी जरूरत है। मुकेश सहनी ने खुलकर कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर बिहार में वह अपना रंग दिखा देंगे। वे अपने विधायकों को एनडीए सरकार से अलग करके बिहार सरकार को गिरा भी सकते हैं। एनडीए सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार के सभी प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए। बिहार में अब सरकारी स्कूलों को सरकार इतने अच्छे से कर दे कि प्राइवेट स्कूल की जरूरत ही ना हो। देखिए, जीतनराम मांझी ने सरकार से मांग की है कि वर्तमान शिक्षा नीति में बदलाव करने की जरूरत है। पूरे देश में प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए और विदेशों की तर्ज पर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू होना चाहिए। जीतनराम मांझी ने कहा कि बाबा साहेब ने जिस समान शिक्षा नीति की बात की थी वह देखने को नहीं मिलती है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना खराब है कि वहां से पढ़कर विरला ही कोई अच्छे पद पर पहुंचता है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों को बंद कर सरकारी स्कूलों में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करना चाहिए। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि बिहार में सभी सरकारी अधिकारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ना पढ़कर सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। और मांझी ने मांग की है कि अब सभी सरकारी अधिकारियों को जेल भेजना चाहिए जो ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, सरकारी स्कूलों का स्तर सुधरने पर सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को होगा और पूरे देश में गरीबी दूर होने में शिक्षा का सबसे बड़ा स्तर है। बीते दिन राबड़ी आवास में किन्नरों की फौज तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री को आशीर्वाद देने पहुंची थी। और राबड़ी आवास से खुश होकर बाहर निकले किन्नर और कहा कि हमारी दुआ है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। किन्नरों ने तेजस्वी यादव को सीएम बनने का आशीर्वाद दिया है। राबड़ी आवास से बाहर निकलकर किन्नरों ने कहा कि हम लोगों ने जो भी मांगा था सब कुछ पूरा हुआ है, भगवान दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। राबड़ी आवास पहुंचकर किन्नरों ने तेजस्वी और राजश्री को शादी की बधाई दी।
साथ ही घंटों तक राबड़ी देवी के सामने इन लोगों ने, इन किन्नरों ने नाच गाना भी किया। राबड़ी देवी की ओर से इन्हें नेग भी दिया गया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने उन्हें 15,000 रुपए दिए। इसके अलावा भी बहुत कुछ दिया। कहा कि हम लोग काफी खुश हैं, तेजस्वी और राजश्री की जोड़ी सलामत रहे, हमेशा वे खुश रहे, हम लोगों ने यही दुआ दी है। साथ ही तेजस्वी यादव जल्द ही बाप बने, यानी दुल्हन को जल्द ही गोद भराई का आशीर्वाद भी किन्नरों ने दिया। अब जनवरी 2022 से प्रीपेड मीटर स्टार्ट हो जाएगा बिहार में। मार्च 2025 तक हर घर में होगा प्रीपेड मीटर। अब आपको पहले बिजली जलाने के लिए रिचार्ज करना होगा। जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा वैसे ही घर की बिजली भी कट जाएगी। जैसे आप फोन में या डिश में रिचार्ज कराते हो, उसी तरह से अब बिजली जलाने के लिए भी आपको पहले रिचार्ज करना होगा। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि हम तो बहुत दिनों से चाह रहे थे कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाई जाए और अब इस पर काम शुरू हो गया है। कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से बिजली चोरी अब बिहार में खत्म होगी। बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के कगार पर है और अब तो बड़ी बात हो गई कि बीजेपी और जदयू वाले ही आपस में लड़ने लगे हैं। बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर बीजेपी और जदयू में टकरार हो गई है। और पता नहीं बीजेपी वालों को बिहार से क्या दुश्मनी है, बिहार के विकास से क्या दुश्मनी है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और इधर बीजेपी का कहना है कि वो विशेष राज्य की दर्जे की मांग का विरोध करेगा, वह बिहार के विकास का विरोध करेगा। और अब जदयू नेता ने बीजेपी को झूठा कह दिया है। देखिए, जदयू नेता ललन पासवान का कहना है कि सदन में कुछ और सदन के बाहर कुछ और बोलना गलत है। बाहर झूठ बोलिएगा तो कौवा काटेगा। कहा है कि बिहार विधानसभा में सभी दलों के नेता ने समर्थन दिया था, खुद बीजेपी ने समर्थन दिया था और अब वे पलटी मार रहे हैं। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने गुस्सा गए हैं कि उन्होंने बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी को बुड़बक तक कह दिया। कहा कि उनको समझ नहीं है, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है। इस्तेमाल करने पर आपको जेल हो सकती है। राज्य में एक दिन में 60 टन से ज्यादा यूज होता है। अतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खतरनाक ऐलान कर दिया है। देखिए, बिहार में 15 दिसंबर से ही सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल और परिवहन के साथ बिक्री अब अपराध हो गया है। ऐसा करने वालों को जेल तक हो सकती है। जरा ध्यान से सुनिएगा वरना कहोगे कि हमने आपको बताया नहीं। देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर यदि बिहार में आप कहीं भी पकड़े जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है। हो सकता है कि आप बाजार के लिए निकले और पहुंच गए जेल। अतः जब भी बाजार के लिए निकले तो थैला या कुछ अन्य सामान जरूर ही ले लें। बीजेपी वालों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना मिले इसके लिए दिन रात एक कर दिए हैं। तो इससे बिहार वाले काफी नाराज हैं, कह रहे हैं कि अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो वहीं विशेष राज्य के दर्जे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि ये मेरा नहीं पूरे बिहार का दर्द है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि पूरा बिहार चाहता है कि बिहार को स्पेशल स्टेट मिले ताकि हमारा तेजी से विकास हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हर हाल में मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में प्रति व्यक्ति आय और बिहार में प्रति व्यक्ति आय में बहुत अंतर है। बिहार वाले अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। हम लोगों ने इतना काम किया उसके बाद भी जहां देश में प्रति व्यक्ति आय 1,34,432 रुपए है तो वहीं बिहार में प्रति व्यक्ति आय 50,732 रुपए ही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां स्थान है और देश में आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरा स्थान है। अतः बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हर हाल में मिले ताकि हमारा तेजी से विकास हो। बिहार में अचानक से काफी ठंड बढ़ गई है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड आने वाली है, जरा सावधान। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर प्रदेश में काफी ज्यादा पारा गिर जाएगा, न्यूनतम तापमान तक पहुंच जाएगा। इससे बिहार में काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी।
बिहार में पछुआ हवा के कारण ठिठुरन बढ़ने वाली है, हाड़ कपा देने वाली ठंड आने वाली है, अतः जरा सावधान हो जाइए, कहीं ये बदलता मौसम आपको बीमार ना बना दे। बिहार में कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना अपना कहर ढाने लगा है। बिहार एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। बिहार में फिर से मिल गए हैं 16 नए कोरोना संक्रमित। पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या 67 तक पहुंच गई। तो वहीं पूरे बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा होने की बात हो रही है। एक महीने के अंदर संक्रमण की डर अब डराने लगी है। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना का फिर से चल रहा है दौर, अब जारी होगी जरूरी गाइडलाइन। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर से बिहार में पाबंदियां बढ़ाई जाएगी। खबर आ रही है कि बिहार के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है। साथ ही बिहार में नाइट कर्फ्यू भी लागू किया जा सकता है। यदि स्थिति बिगड़ी तो हो सकता है कि बिहार को लॉकडाउन भी कर दिया जाए। साथ ही दुकानों को खोले जाने पर भी अब समय सीमा बांधी जाएगी। अतः जरा सावधान, लापरवाहियां ना बरतें। यदि आपने लापरवाही बरती तो हो सकता है कि बिहार लॉकडाउन भी हो जाए। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ शादी करके बिहार आ गए हैं। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी को खटाल ले गए, गाय से मिलवाया, बकरियों से मिलवाया। साथ ही लालू यादव की गाय की बहू राजश्री ने सेवा की। तेजस्वी यादव की महानता, तेजस्वी यादव की सोच की महानता इन तस्वीरों में झलकती है। देखिए, नई बहू की कराई गई गाय से दोस्ती तस्वीरें सामने आई है। तो वहीं बकरियों को देखकर राजश्री ने कहा है कि इन्हें मत मारना। खटाल में रखे बकरियों पर भी राजश्री को दया आया और कहा कि सबकी जान प्यारी होती है, इन बकरियों को मत मारना। तो इधर आरजेडी के नेता सुरेंद्र यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि भाजपाइयों को गोमाता की याद केवल चुनाव के वक्त आती है। चुनाव के वक्त गोमाता भाजपाइयों के सपने में आती है और कहती है कि बेटा चुनाव आ रहा है, अब मेरी रक्षा करो। तो इधर आरजेडी विधायक कह रहे हैं कि हम गायों की सेवा सालों भर करते हैं। नई बहू घर आती है तो उनसे मिलकर आशीर्वाद जरूर लेती है।